नमस्कार भाई दोस्तों। 12 जून 2025 याद है या भूल गए? जो कि भारतीय एविएशन में इतिहास का सबसे काला दिन था। 260 परिवार तबाह हो गए थे उस दिन। याद है या भूल गए उस विमान हादसे को जिसमें 260 परिवार चले गए थे, जिसके अंदर गुजरात के पूर्व सीएम भी शामिल थे। पूर्व सीएम शामिल थे उन 260 परिवारों के अंदर। अब उसी से मिलता जुलता जो महाराष्ट्र के बाबा करात का जो गवाह था, एक एक्सीडेंट और हुआ महाराष्ट्र में। वो गवाह और उसकी वाइफ इस दुनिया को छोड़कर चले गए उस एक्सीडेंट में। वैसे तो सैकड़ों जाने गई उस एक्सीडेंट के अंदर, लेकिन मेन बात ये थी कि वो गवाह गए। क्या पूर्व सीएम के पास कुछ थे? कोई ऐसा कुछ था? ये तहलका मचाया अमेरिका की रिपोर्ट ने। यहां पर तो किसी ने रिपोर्ट दी नहीं, ना ही किसी ने कुछ बताया, लेकिन अमेरिका ने उस विमान हादसे की रिपोर्ट पेश कर दी है। अब तुम्हारा मोगली प्याऊ प्याऊ को जा कोच भी है जो तुम्हारा, उसको बचाने के बारे में सोचो। उसको कैसे बचाओगे? क्योंकि सामने वाले का नाम डोन टू है, वो तो बख्शेगा नहीं। ऊपर से तुम जहां से आए हो वहीं पर तुम्हारा अपमान होने लगा। थाईलैंड से आए हो ना, थाईलैंडी चुनमंग। तो सुनो, थाईलैंड में भारतीय टूरिस्ट पर नस्ल भेदी कमेंट। रेस्टोरेंट स्टाफ बोली इंडिया वेरी बैड। पुलिस बुलाने पर मैनेजर ने मांगी माफी। तो तुम वहीं के हो, वहां तो माफी वीरों की कमी नहीं है थाईलैंड के अंदर। पहले तुम्हारे को बोल दिया, फिर माफी मांग ली। वेरी वेरी बैड बोल गया, बोल दिया ठीक है सॉरी, ऐसे ही बोला गया। क्या कर गया कुछ? लेकिन सबसे बड़ी जो घटना थी, दूसरी बात जो इसने बोला था, डोन टू ने बोला था, इंडिया को नरक बोला था, उसके ऊपर अभी भारत सरकार का भी जवाब आया है। भारत सरकार ने जवाब दिया है, कड़ी राजनाथ भी की है। उसके बाद न्यूज में चलाया जा रहा है कि ट्रंप अपने बयान से पलट गए हैं। ट्रंप बोल रहे हैं इंडिया एक बहुत महान देश है और मेरा प्रिय फ्रेंड उस देश को चला रहा है। बिल्कुल झूठ, इससे अमेरिका वालों ने मना कर दिया। अब पूरी रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना? ये तुम्हारे को ना बहुत कुछ दिखाएगी। AI-171 दुर्घटना, अमेरिकी सीनेट के वाइसलोर की रिपोर्ट में एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान लंबे समय से चली आ रही विद्युत संबंधी खामियों का खुलासा हुआ। मतलब उस विमान में बहुत पहले से बहुत सारी खामियां थी। सबसे बड़ी खामी थी बिजली की, जो कि मतलब जो 2014 से चली आ रही थी वो खामी, 11 साल से। जून 2025 में हुआ ना जाके, 11 साल से उसमें खामियां चली आ रही थी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। किसको बचाया जा रहा था या किसको नहीं बचाया जा रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट ने ना बड़ा मतलब के वो कर दिया। अमेरिकी व्हिसल ब्लोअर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया की फ्लाइट में लंबे समय से बिजली की खराबी की समस्या थी। रिपोर्ट जिसने बोइंग 787 पर फिर से ध्यान केंद्रित किया, में दावा किया गया है कि विमान को अप्रत्याशित बिजली रुकावटों, सर्किट संबंधी खराबी और घटकों के अत्यधिक गर्म होने की कई घटनाओं का सामना करना पड़ा था। क्यों नहीं ध्यान दिया गया इसके ऊपर? इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि भाई इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, जबकि ये सब तो पहले ही था। क्या उन परिवारों की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं थी? उनकी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया गया? इसका जिम्मेवार कौन है ये बताओ पहले तो। इसकी जिम्मेवारी कोई लेगा? कोई, किसी ने भी नहीं ली जिम्मेवारी, ना ही किसी ने रिपोर्ट दी। ये तो भला हो कि भाई वो अमेरिका वालों ने रिपोर्ट दे दी। अगर वो रिपोर्ट ना देते तो फिर क्या था? चल रहा था जो भी चल रहा था, है क्या नहीं? जो चला आ रहा था वो चलता जा रहा था। कमाल की बात यह है कि हमारे वाले श्रीमान जी, वो रणधीर जायसवाल साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इसने बोला था, डोन टू ने बोला था इंडिया और चाइना को कि वो नरक का द्वार हैं, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि हम इसकी कड़ी राजनाथ करते हैं। फिर अमेरिका वालों से रिपोर्ट मांगी गई। अमेरिका बोला, उसके बाद फिर मंडिया और उनके दलाल पता है वो क्या करते हैं, उन्होंने रिपोर्ट चलानी शुरू कर दी। अपने बयान से पलट गए अमेरिकी राष्ट्रपति, इंडिया को बताया महान देश। तो व्हाइट हाउस ने बोला ऐसा कोई ट्वीट हमने देखा नहीं। हाँ, ये ट्वीट हमने जरूर देखा। ये तो रणधीर जायसवाल साहब ने भी बोला, हाँ हमने वो ट्वीट देखा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो ट्वीट देखा है जिसमें नरक बोला गया है इंडिया को। अगर बात यहीं पर रुक जाती ना तो भी ठीक था। अब ये बात जेनोसाइड तक जाएगी। पता है आपको, उधर से एसएफजे ने झंडा उठा दिया अलग से। वो बोल रहे हैं हमें तो इसकी पूरी जांच चाहिए, इन्होंने जेनोसाइड किया है, सिखों का, मुस्लिमों का जेनोसाइड किया है। वो रिपोर्ट भी अब साथ में जुड़ेगी। तब तुम्हारे झंडे है ना पता नहीं कहां कहां गड़ेंगे। अभी तो मोगली यहां धरती पर बैठा चांद पर झंडे गाड़ रहा है।
चांद से भी आगे तुम्हारे सूरज तक झंडे गढ़ेंगे और वो बख्शेगा नहीं तुम्हारे को। उसने ट्वीट डाला, क्या ट्वीट डिलीट कर दिया क्या उसने? नहीं किया। फिर बोल रहे हैं कि अगला ट्वीट डाल के ये किया, उसने वो ऐसा ट्वीट कोई डाला ही नहीं। व्हाइट हाउस ने मना कर दिया कि हमारे सामने ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया है कि भाई उसने अपना खेद प्रकट किया हो। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंडिया को नरक शब्द जो इस्तेमाल किया गया था। एक बात बताओ रे अंधभक्तो, तुम्हारी भावना बहना हाथ नहीं होती क्या? है दम, करके दिखाओ विरोध। डोंटू साहब का विरोध करके दिखाओ। अब इस विमान के ऊपर जो रिपोर्ट दी गई है, इस रिपोर्ट में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। उसके बाद इस विमान दुर्घटना में जो परिवार, जितने 260 परिवार तबाह हो गए थे, उन परिवारों को जब मुआवजा देने की बात आई थी, उन परिवारों ने बकायदा खत लिखा था मोगली के नाम पे कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें पूरी जानकारी चाहिए कि ये जहाज गिरा तो गिरा कैसे, उड़ान भरने के 32 सेकंड बाद ही कैसे गिर गया ये, इसकी हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए, ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट चाहिए। आज तक रिपोर्ट आई ब्लैक बॉक्स की? नहीं आई। ऐसे हादसे तो नॉर्मल दुर्घटनाएं ये सब होती रहती हैं। 260 क्या, कितने 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे किसान आंदोलन में। उनके लिए क्या बोल रहा था मोगली ने? बोला कौन सा मेरे लिए मरे, ये शब्द यूज किया था ना। तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। अब ये दिखा रहे भान मंडिया के दलाल जो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को बताना आपको बहुत जरूरी है। बंगाल में बंपर वोटिंग, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसका मतलब हमने 100 सीटें से ज्यादा जीत ली, 152 में से 100 से ज्यादा जीत ली। तमिलनाडु में भी बंपर वोटिंग हुई है, वहां पर तो तुम ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे कि तमिलनाडु में हमारी सरकार बनेगी। बंपर वोटिंग हुई है, वहां तो एक साथ 249 सीटों पर हुई है। 152 में से तुम 100 से ज्यादा जीत रहे हो, तो 249 में तुम तो 200 से ज्यादा जीत जाओगे। करके दिखाओ ना तमिलनाडु में ऐसा दावा। वहां की पढ़ी लिखी जनता तुम्हारा बुरा हाल कर देगी। और दूसरी बात जो है बंपर वोटिंग, हमारी सरकार बन रही है, कमल खिल रहा है। क्या इतना कीचड़ फैल गया क्या बंगाल के अंदर की कमल खिल जाएगा? कीचड़ फैलेगा तो कीचड़ में तो उगता है कमल, और कहां उगता है? हमारे तो हरियाणा में तो भाई दबा के कीचड़ है, हम बोलते हैं खुलेआम दबा के कीचड़, इसलिए कमल खिलता है। कांग्रेस के अंदर खुद के अंदर कीचड़ है, कांग्रेस कीचड़ मचाती है, उसमें कमल खिल जाता है। सच्चाई है ये हरियाणा की। पंजाब में कीचड़ नहीं है, वो कीचड़ को, वो बाढ़ आई थी ना, जो रेता था उसको भी साफ कर दिया उन्होंने, कहीं गलती से कमल ना खिल जाए इस कीचड़ में। उस कीचड़ को साफ कर चुके हैं। सही मायने में ना तुम्हारा असली कीचड़ साहब अब पंजाब में होगा। तमिलनाडु में 0/0 माइनस, वहां पर भी तो पिछले सारे सालों के रिकॉर्ड टूट गए। 88% से ज्यादा वोटिंग हुई है, वहां पर नहीं बोल रहे तुम। लेकिन बंगाल में बोला 100 से ज्यादा जीत गए 150 में से। कमाल की बात है। क्यों लोगों का उल्लू बना रहे? तुम एक बार डोंटू साहब से निपट लो ना, बोलिया था उसका ध्यान मत रखना। अगले ने बोल दिया निश्चित है भाई सीज फायर। अनिश्चित क्या है, 1 मई तक का समय है डोंटू साहब के पास भी, नहीं तो फिर कांग्रेस सीनेट ना ना या कांग्रेस ने जो इंडिया में है, कांग्रेस सीनेट का अमेरिका की अलग से होती है, फिर उसके हाथ में आ जाएगा पूरी पावर। सिर्फ 3 महीने तक राष्ट्रपति के हाथ में होती है, सेना को कोई भी आदेश देना, कोई भी युद्ध लड़ना, उसके बाद कांग्रेस सीनेट के हाथ में चली जाती है। फिर वो बताएंगे युद्ध करना या नहीं करना, वो तो नहीं करेंगे। तो 1 मई के बाद, लेकिन 1 मई के बाद यहां जो होगा वो बड़ा कमाल होगा। ये जो सस्ते चिलमबाज चिलगोजे कूद रहे ना, अरे क्या बोले अदर चिलगोजे, मेरी गाड़ी पलटवा देगा। अपने मोगली को बचा लेना, अपने मंत्रियों को बचा लेना, मेरी गाड़ी पलटवाओगे तुम। दोबारा ये बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना, आपका अनुसार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।